एक और बार हमको ये अवसर प्रदान किया है कि आज की शाम हम सब मिल के प्रभु के वचनों से कुछ बातों को सीख सकें। आज की शाम हम लोग परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए अपार है और समस्याएं कई बार तब आती हैं जब हम अपने परमेश्वर को पहचानते नहीं हैं या परमेश्वर के प्रेम को हम जानते नहीं हैं। हम यूहन्ना 3:16 में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो ऐसा प्रेम जो है, उस प्रेम को हर दिन अपने जीवन में उतारना और हर दिन अपने जीवन में समझना एक विश्वासी के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जैसे जैसे विश्वासी उस प्रेम को जानने लगता है, वो अपने परमेश्वर को पहचानने लगता है। और उस पहचान में जब वो उस परमेश्वर की प्रेम के पहचान में जब बढ़ता है, तो उसको ये बातें समझ में आती हैं कि मैं इस पृथ्वी पे किस पर्पस के लिए रखा गया हूँ, परमेश्वर की क्या योजना है मेरे लिए, और अनंत काल का जीवन जो है वो मेरे लिए किस प्रकार का है। तो आज की शाम हम जो हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ बातों को देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 3 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 3, इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 14 to 19। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस प्रेरित जो है यहाँ पर इस पत्र में इस बात को मेंशन करता है, बोलता है और लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए इस बात के लिए घुटने टेकता हूं, परमेश्वर से निवेदन करता हूं कि तुम उस प्रेम को जो परमेश्वर ने रखा है या उस मसीह के प्रेम के समझ में, उस प्रेम की मैच्योरिटी में, उसके डील डॉल में तुम बढ़ते चले जाओ, ताकि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है सब कुछ नाप लो। अपने इस पृथ्वी के जीवन में एक विश्वासी का सबसे बड़ा मकसद यह है कि जिस प्रभु ने उसको नरक से छुटकारा देके स्वर्ग के लिए बुलाया है, वो पूरी तरह अपने प्रभु यीशु मसीह की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सबको अपने जीवन में नाप ले, कुछ भी ना छोड़े। हम देखते हैं कि जब इजरायली मिस्र से निकलने पर थे, तो परमेश्वर ने मूसा को एक हुक्म दिया था, एक आज्ञा दी थी कि निकलने से पहले तुमको एक पर्व मनाना है, और उस पर्व की कई विधियां थी, और उस विधियों के तहत मेमने को उस रात पूरा का पूरा खाना था, पूरा उस मेमने को खत्म करना था। इसी प्रकार विश्वासियों के जीवन में, इस यात्रा में जो हमारी इस संसार से स्वर्गीय कनान की ओर है, उसमें मुझको और आपको जितना समय परमेश्वर ने पृथ्वी पे दिया है, उसमें जितना हो सके हमको प्रभु यीशु मसीह को पूरा का पूरा लेना है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब कुछ, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो उसके लिए 19वीं आयत के आखिरी में लिखा है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होना। अक्सर विश्वासी लोग इस बात में चूकते हैं और उद्धार पाने के बाद एक नॉर्मल लाइफ को जीते हैं, और कभी भी अपने उद्धार पाए हुए जीवन से वो इतना खुश नहीं होते, और उनकी उद्धार पाने की खुशी
तब झलकती है जब वो अपने मुंह को आराधना के लिए खोल नहीं पाते, जब प्रार्थना के लिए जो है एक दूसरे के मुंह को ताकते हैं कि शायद ये प्रार्थना कर दे, शायद वो प्रार्थना कर दे। वचन पढ़ने की बात आती है तो अपने आप को चुप करके बैठते हैं। क्यों प्रियो? ये इसलिए है कि मैं और आप जो हैं प्रभु के उस मैच्योरिटी में, प्रभु के उस प्रेम में जो ज्ञान से परे है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई मैंने अभी तक नहीं नापी है, उसमें हम लोग बड़े नहीं हैं। और इसी का कारण है कि हम लोग के मन में वो खुशी, वो आनंद, वो उल्लास नहीं है, क्योंकि वो खुशी और आनंद उल्लास जो है हमको प्रभु यीशु मसीह से अभी प्राप्त ही नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, पर हमने अभी तक उसकी प्रेम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को नहीं समझा है। मसीह को समझ के ही हम जानेंगे कि हम कौन हैं। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में रचा। बहुत सारे भेद इस एक लाइन में छुपे हुए हैं। परमेश्वर ने जब आदम को अपने स्वरूप में रचा तो परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत कुछ दे दिया, और उसको देने से पहले परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को मनुष्य के लिए ठहराया है। और इसी वजह से जब हम मसीह के प्रेम को नहीं जानते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई को नहीं जानते हैं, तो हम इस बात को समझने में भी नाकामयाब रहते हैं कि हम हैं कौन, हमारा स्टेटस क्या है प्रभु में, परमेश्वर ने हमको क्यों रचा है, और हम परमेश्वर के लिए क्या मायने रखते हैं। आज हम इन्हीं बातों को थोड़ा सा मनन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 12, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत, 32 वर्स। यहां पे इस प्रकार लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। सबसे पहली बात हमको यहां सीखने को मिलती है, अब हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं कि लिखा है, हे छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया। पिता को ये अच्छा लगा, और क्या अच्छा लगा कि तुम्हें राज्य दे। मैं और आप अभी जो हैं राज्य में नहीं हैं, मैं और आप जो हैं इस संसार में हैं, और पिता को ये भाया है बहुत पहले से कि वो मुझको और आपको एक राज्य दे। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 25, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत, 34th वर्स, मैथ्यू 25:34। यहां पे इस प्रकार लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, इस बारे में परमेश्वर का वचन बोलता है कि एक राज्य के बारे में बताता है कि जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। किन लोगों के लिए? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उनके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। दो बातों को हम यहां पर देखते हैं, पहला राज्य, दूसरा अधिकारी। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जगत की उत्पत्ति से पहले, इस सृष्टि को रचने से पहले, मैं और आप परमेश्वर के माइंड में हैं, और तब से परमेश्वर ने चुन लिया है कि मुझको और आपको एक राज्य दे। और राज्य केवल ऐसा ही नहीं, लिखा है उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। एक राज्य का एक ही अधिकारी होता है। परमेश्वर ने इतनी खास चीज मेरे और आपके लिए रखी है, ना केवल राज्य,
लेकिन राज्य का अधिकारी होने के लिए मुझको और आपको बुलाया है। जिस राज्य को मेरे को और आपको दिया जाएगा, उस राज्य में मैं और आप अधिकार रखेंगे। मेरा और आपका अधिकार चलेगा उस राज्य में। और परमेश्वर इस बात को अपने वचन में बताता हुआ बोलता है कि ये तुम्हारे लिए जगत की उत्पत्ति से चुन रखा है। तो पहली चीज हमने देखी, परमेश्वर को ये भाया, परमेश्वर को ये पसंद आया कि वो मेरे को और आपको एक राज्य दे। दूसरी चीज हमने देखी कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे और आपके लिए एक राज्य को चुन के रखा है। और ना केवल राज्य, लेकिन उसने मुझको और आपको, हमको अपना उस राज्य का अधिकारी बनाया है। तीसरी बात को हम देखेंगे इफिसियों उसके पहले अध्याय में, इफिशियंस चैप्टर 1, इफिसियों अध्याय 1 और उसका 4 और 5 हम पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 4 और 5। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यहां पर हम तीसरी बात को देखते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमको चुन लिया। कई बार ये वर्ष हम इतना पढ़ के हमारे लिए ये वर्ष जो है एक साधारण हो जाती है। हाँ, हम जगत की उत्पत्ति से चुने हुए हैं, लेकिन इसके मायनों को समझने की कोशिश करें, इसको सोचने की कोशिश करें कि जगत की उत्पत्ति से पहले क्या था। हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं जगत की सृष्टि परमेश्वर किस प्रकार करता है, और यहां पर लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने तुमको चुन रखा था। मैं और आप जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले उसके प्रेम के निकट में पवित्र और निर्दोष होने के लिए ठहराए हुए हैं, और उसने अपनी इच्छा के भली अभिप्राय के अनुसार हमें अपने पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। तीसरी बात में, मुझको और आपको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। तो हमने 3 बातों को यहां देखा। लूका में हमने देखा कि परमेश्वर को ये भाया है कि वो हमको राज्य दे। मत्ती रचित सुसमाचार में हमने देखा कि परमेश्वर ने मुझको और आपको, मेरे और आपके लिए जगत की उत्पत्ति से पहले एक राज्य को चुन के रखा है। और ना केवल राज्य देने की उसकी इच्छा थी, लेकिन उसका अधिकारी बनाने की इच्छा थी। और तीसरी बात हम इफिसियों पहले अध्याय में देखते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मुझको और आपको यीशु मसीह में चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले हमको चुन रखा है और अभी तक से राज्य देने के लिए रखा है। अब सोचें, मैं और आप परमेश्वर के लिए कितने प्रेशियस हैं, कितने खास हैं। परमेश्वर के प्रेम को हम जानने की कोशिश करें कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर मुझको और आपको हमारे नाम से जानता था, और मुझको और आपको हमारे नाम से चुन के उसने अलग किया। लिखा है इफिसियों में हमने पढ़ा कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया था, यीशु मसीह में चुन के रखा था उसने। ये मेरा बेटा होगा, ये मेरी बेटी होगी। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले कई हजार साल पहले परमेश्वर ने मुझको और आपको चुन लिया। हमारे इस पृथ्वी में जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने मुझको आपको चुन के अलग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की पहचान में मुझको और आपको चुन ले, लेपालक पुत्र के लिए चुन ले, राज्य देने के लिए चुन ले, राज्य का अधिकारी बनाने के लिए चुन ले। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने जगत से किया। हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम जगत से किया। ये ऐसा प्रेम जो है, ये उसके कुछ बहुत छोटे और कुछ अंश हैं जो हमने अभी देखे हैं। हम जो हैं
परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रेशियस हैं, बहुत ही खास हैं। और हम पहला कुरिन्थी के 6वें अध्याय की 3री आयत को जब हम पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, आप बाद में उसको पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थी 6:3 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। पहला अधिकारी होना, दूसरा एक राज्य का राज मिलना, उसका अधिकारी होना, और तीसरा जगत की उत्पत्ति से पहले हमारा चुना जाना, लेपालक पुत्र होने का अधिकार। और चौथी बात हम देखते हैं कि मुझको और आपके लिए लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हम सोच के देखें, मैं और आपने अब तक कभी स्वर्गदूतों को देखा नहीं, और स्वर्गदूत जो है हमसे कई सामर्थी, कई अद्भुत हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। एक और बात को हम देख लेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 21वीं आयत, रेवलेशन 3:21। यहां पे इस प्रकार लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। सातों कलीसियाओं को लिखने वाले पत्र में 7वीं कलीसिया को, जो ये पत्र लौदीकिया की कलीसिया को लिखा जाता है, उसमें इस बात को हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं पिता के साथ पिता के सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को जो कलीसिया के लिए उसने दिए हैं, लिखे हैं, उसको पढ़ के हमको पता पड़ता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या बनाया है, परमेश्वर ने मनुष्य से क्या प्रेम किया है। आप सोच के देखें, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने मुझको और आपको चुन के अलग किया। जब कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए प्लानिंग्स को कर लिया कि मैं इनको स्वर्ग में लाके एक राज्य दूंगा, राज्य का अधिकारी बनाऊंगा, और ये स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, और इनको मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने की जगह दूंगा। हम सोचें, हम हैं क्या। इसलिए दाऊद भजन संहिता में लिखता, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि रखता है। मैं और आप अपने जीवन में पीछे मुड़ के, मैं और आप अपने जीवन को सोच के देखें, मैं और आप क्या हैं जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे ऐसा अद्भुत प्रेम किया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। वो ऐसा प्रेम क्या मैं और आप आज समझ रहे हैं? और यदि उस ऐसे प्रेम को मैं और आप अगर नहीं समझते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर की वो भलाइयां जो मेरे और आपके जीवन में रखी हैं, उनको कभी भी समझ नहीं पाते। हम अपने जीवन में, जीवन की बातों में लिप्त रहते हैं। रोजमर्रा की चीजें जो हमारे जीवन में आती हैं, घरेलू परेशानियां, घरेलू लड़ाई झगड़े, बाहर के लड़ाई झगड़े, बाहर की परेशानियां, ऑफिस का टेंशन, दूसरी चीजों का टेंशन, इन सारी चीजों को हम देख देख के हम सोचते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए मेरे जीवन में ये सब चीजें अलाउ करता है। और कई बार हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते रह जाते हैं सारी उम्र, सारी जिंदगी, कि परमेश्वर मुझको इन सब चीजों से छुटकारा दे दे, मेरे को एक चैन का जीवन दे दे। प्रियो, आज की शाम हम पीछे मुड़ के देखें, परमेश्वर के वचनों पे मनन करके देखें, परमेश्वर ने मुझको आपको चुना किस लिए है। परमेश्वर के प्रेम को हम सोच के देखें, समझ के देखें। वी आर स्पेशल टू गॉड फॉर वेरी स्पेशल रीजन ऑन दिस अर्थ। हम परमेश्वर के लिए बहुत खास हैं और एक खास मकसद से इस पृथ्वी पर रखे गए हैं। हम अपने जीवन को उन बातों में ना उलझाएं, हम अपने जीवन को उन बातों में ना उलझाएं जो हमको परमेश्वर के प्रेम को समझने में परेशानी पैदा करें। हम कोशिश करें जितना समय हमको मिले, हम उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को नापते रहें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में और प्रभु यीशु मसीह में पूर्णतः परिपक्व होके बाहर निकले। हमारी परिपक्वता
मसीह में या हमारी परिपक्वता विश्वासी जीवन में आज कितनी है? जितनी है वो सामने निकल के आती है, दिखती है। प्रभु देखता है, प्रभु पहचानता है। हम परमेश्वर के प्रेम में परिपक्व होने की कोशिश करें। उन बातों को सोच के देखें कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जगत के लिए चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, उसके बाद इस जगत में रखा है। और अब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मेरे को और आपको, जो उसके चुने हुए हैं, जो उसके पिता ने जगत की उत्पत्ति से पहले जिन लोगों को चुन लिया है, उन लोगों को लेने को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेज रहा है, ताकि मैं और आप उस जगह के अधिकारी हो जाएं। मेरा और आपका स्टेटस क्या है, इसको हम सोचने की कोशिश कर। मेरा और आपका स्टेटस छोटी मोटी बातों का नहीं है। मेरा और आपका स्टेटस स्वर्गदूतों को न्याय करने का है। आप सोच के देखें, मैं और आप हैं कौन कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए चुने गए हैं। अक्सर हम विश्वासी जो हैं, इस दुनिया में रहते हुए अपने दूसरे विश्वासी भाई बहनों का ही न्याय करने में लगे रहते हैं। उसका आत्मिक जीवन कैसा है, इसका आत्मिक जीवन कैसा, उसका आत्मिक जीवन ठीक है कि नहीं, वो मुझे प्रार्थना करने में नहीं दिखता, वो मुझे बाइबल पढ़ने में नहीं दिखता। हम इस बात को, एक सवाल को अपने मन में पूछ के देखें, क्या आप प्रभु यीशु मसीह में मैच्योर हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझ चुके हैं? अगर नहीं समझ चुके तो परमेश्वर मुझको और आपको ये हक कभी नहीं देता कि हम दूसरे विश्वासियों का न्याय करें। परमेश्वर ने मुझको आपको स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए चुना है, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको राज्य और उसका अधिकारी बनाने के लिए चुना है, लेकिन स्वर्ग में। हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अगर हमको लगता है ये विश्वासी कमजोर हैं, तो हम अपने घुटने पे आ जाएं और प्रार्थना में लग जाएं, पर हम किसी का न्याय ना करें। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या बात को बताता है और क्यों ये सारी बातें, घटनाएं हमारे जीवन में होती। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2, उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत को मैं सबसे पहले पढ़ूंगा। जेनेसिस 2:1। यूं आकाश और पृथ्वी और सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। अब इस वर्ष को हम अभी एक किनारे रखेंगे, मैं दूसरी वर्ष पहले आपको पढ़ाऊंगा। पहले अध्याय की उत्पत्ति, पहला अध्याय, उसकी 28वीं आयत को देखें। जेनेसिस 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के ये आशीष दी थी। जैसा मैंने शुरू में बताया कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया। और ये बात मुझको और आपको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के स्वरूप में बन जाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा अधिकार है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मुझको और आपको बना दिया, और बनाने के बाद आदम और हवा को ये आशीष दी, फूलो फलो, पृथ्वी को भर दो और सब चीजों पर अपने अधिकार को जमा लो। और लिखा है, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अपना अधिकार रखो। परमेश्वर ने जितनी सृष्टि को बनाया, फूल पत्ती, पेड़ पौधे, नदी पहाड़, जानवर, सबके लिए परमेश्वर ने बोला कि इनको अपने अधिकार में ले लो। परमेश्वर ने आदम और हवा को ये नहीं बोला कि ये सब मेरे अधिकार में रहेंगे। परमेश्वर ने उनको, आदम और हवा को, उनको बोल दिया कि तुम इसको अपने अधिकार में ले लो। और जो हमने पहले आयत पढ़ी थी, 2 अध्याय की पहली आयत, कि इस प्रकार यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। आकाश और पृथ्वी के साथ उसकी सेना भी बनाई गई है, और उस सेना का वर्णन जो है बाइबल में नहीं है। उस अधिकारियों को बनाया गया है उसकी सेना में, जो पृथ्वी के अधिकारी और आकाश के अधिकारी। लेकिन आदम और हवा के पाप में गिरने के बाद ये सब कुछ जो है वो उलट गया।
शैतान ने मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझने दिया, क्योंकि वो मनुष्य और पृथ्वी दोनों को अपने वश में करना चाहता था और उसने कर भी लिया। परमेश्वर ने मनुष्य को रखा था कि वो उस सब को अपने अधिकार में ले ले, लेकिन शैतान कभी भी ये नहीं चाहता था, और शैतान ने मनुष्य को जीवन का वृक्ष का फल खाने को नहीं दिखाया, लेकिन शैतान ने उसको दिखाया कि तुम जाके वो फल खाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। और इस रीति से शैतान ने उस फल को खिला के आदम हवा को वहां से हटा दिया, वहां से गिरा दिया, और वो अधिकार जो परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए रखा था, वो अधिकार जो परमेश्वर ने आदम हवा को दिया था कि इनको अपने वश में कर लो, वो काम जो है शैतान करना चाहता था, और वो उसने कर भी लिया। और आज के समय में भी मेरे और आपके जीवन में मैं और आप जो हैं इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और इस बात को शैतान अधिकार को हमारे जीवन से छीन लेना चाहता है, जबकि परमेश्वर ने मुझको और आपको इसका अधिकारी बनाया है। इसलिए जो है हम जब इफिसियों 6:12 में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको जिक्र मिलेगा कि हमारा मलयुद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं, लेकिन आकाश की शक्तियों से, आकाश की सेना से है। ये वही सेना है जो कभी हमारे अधिकार में थी, लेकिन अब हमारे विरोध में लड़ रही हैं, और जिसके लिए हम विश्वासियों को परमेश्वर बोलता है कि इनसे लड़ने के लिए जो है तुम आत्मिक हथियारों को धारण करो, आत्मिक हथियारों को ले लो। ये वो आकाश की शक्तियां हैं जो परमेश्वर ने बनाई थी और मनुष्य के वश में करी थी, जिनको मनुष्य अपने पाप में होने के कारण, शैतान के बहकाने के कारण वो उनका अधिकारी नहीं हुआ और शैतान उनका अधिकारी हो बैठा। और हम देखते हैं कि वो कैसे हो बैठा। हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय को देखें, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को बोलते हैं, यूहन्ना 14:30, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोलता है, मैं अब तुम्हारे साथ और बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। परमेश्वर ने संसार का सरदार जो था आदम को बनाया था। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा उस संसार के सरदार को बन के अपने वश में संसार को कर लें, मगर ऐसा हो ना सका, और शैतान जो था उसने सब कुछ अपने वश में कर लिया। और हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 5, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 19, 19वीं आयत, पहला यूहन्ना 5:19, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। परमेश्वर ने आदम को बोला, इसको अपने अधिकार में ले लो, अपने वश में कर लो पृथ्वी को, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। संसार का सरदार शैतान बन चुका है और सारा संसार उस शैतान के वश में है। और मैं और आप भी कभी उस संसार में, उस शैतान के वश में थे, लेकिन आज हम परमेश्वर से हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको उस संसार से छुड़ा लिया है, और परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हम छूट चुके हैं, परमेश्वर चाहता है हम उसके प्रेम को समझते हुए उसके अधिकारी बने, उस जगह को समझें, उस बात को समझें कि हम हैं कौन, हमारा स्टेटस क्या है परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर ने क्यों हमको बनाया है, हम जो हैं क्यों उन बातों में, व्यर्थता में फंस के, या परमेश्वर की उस प्रेम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई को ना नापते हुए अपने आप को शैतान के अधिकार में सौंपें, वरन हमको उन आत्मिक हथियारों को लेके युद्ध करना है और अपने आप को ऐसा तैयार करना है, क्योंकि हमारे
युद्ध के, हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, वो संसार की सेना और उस सेना से है जो आकाश की है। हम क्यों अपने जीवन को कंफ्यूजन में डालें? इसलिए पौलुस जो है इफिसियों 3 के 14-19 में बोलता है कि मैं घुटने टेकता हूं कि तुम्हें दान मिले कि उसके प्रेम को समझो, जिससे तुम समझ जाओ कि तुम परमेश्वर के लिए कौन हो। प्रियो, आज हमारे साथ समस्या ये है कि हम अपने आप को अपने नजर से, अपनी फिजिकल आईज से देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम कौन हैं, हम ऐसे ही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए कुछ और बात को बोलता है। वो बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि तुमको जगत की उत्पत्ति से पहले, जिससे पहले ये सृष्टि रची गई, तुम्हारा नाम याद रखते हुए, तुम्हारी शक्ल को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर बोलता है, मैंने तुमको चुन के अलग किया है, मैंने तुम्हारे को राज्य देने के लिए अलग रखा है, तुम्हारे लिए एक राज्य को चुन लिया है, तुम्हारे को राज्य का अधिकारी बना दिया है, और जो जय पाएगा उसको मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं पिता के साथ पिता के सिंहासन पर बैठा हूं। क्या है हम प्रियो? इस बात को सोच के देखें। क्या परमेश्वर ने मुझको और आपको एक साधारण जीवन जीने के लिए भेजा है? परमेश्वर ने मुझको और आपको एक जय का जीवन, परमेश्वर ने परिपक्वता का जीवन जीने के लिए भेजा है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु में बढ़ें और संसार पर जय प्राप्त करें। इसी के पहला यूहन्ना के 5वें अध्याय की 4थी आयत में हमको पढ़ने को मिलता है, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर का वचन बोलता है वो हार ही नहीं सकता, वो जय प्राप्त करता है। लेकिन यदि प्रियो अपने विश्वासी जीवन में मैं और आप अपने आप को हारा हुआ समझ रहे हैं, तो याद रखें कि हमारा अधिकार शैतान के ऊपर या संसार पर नहीं है, लेकिन शैतान के वश में अब तक हम चलाए चल रहे हैं। शैतान जो है अब तक अपना अधिकार हमारे ऊपर जताए हुए है, और शैतान जो है हमको इस बात को बताता है, बार बार सिखाता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। हम प्रभु की पहचान में जब नहीं बड़े होते हैं, तब हमको शैतान बहका के हम पर प्रभुता करने लगता है, दिखाता है कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, पर हमको वचन बताता है कि जगत की उत्पत्ति से सब कुछ हमारा है। शैतान हमको बताता है यू आर यूजलेस, तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम्हारा चर्च लाइफ बेकार है, तुम्हारा विश्वासी जीवन बेकार है, तुम्हारा फैमिली लाइफ बेकार है, तुम्हारा ऑफिस लाइफ बेकार है, तुम कुछ भी नहीं अपने जीवन में कर पाए, इतने साल बीत गए, तुम अब तक इस चीज में नहीं सुधरे, तुम उस चीज में नहीं सुधरे। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको अपना लेपालक पुत्र का अधिकार दिया है। सब कुछ बनाने से पहले आप और मैं परमेश्वर की नजर में थे। अब सोचें मैं और आप कितने इंपॉर्टेंट हैं परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर मुझको और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर का मन लगा हुआ है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, वचन बोलता है कि परमेश्वर को ये भाया कि वो तुम्हें राज्य दे दे। राज्य देना एक आसान काम नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक मकान भी बना के नहीं देता। यहाँ राज्य की बात है और एक अधिकार की बात है। राज्य का अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको चुन के अलग किया है। प्रियो, हम कभी भी हताश और निराश ना हो। हम कभी भी अपने जीवन में ये ना सोचें कि मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर की नजर से देखें, आप सब कुछ हैं, सब कुछ आपका है। इस जगत की उत्पत्ति से पहले मैं और आप चुने गए हैं। और इसी चीज को हम देखते हैं कि शैतान प्रभाव डालता है हमारे मनों में, हमारे विचारों में। हम देखते हैं कि पहला राजा 19:4 में हम पढ़ेंगे नहीं, हम उस बात को जानते हैं। जब एलिया भागता है, सब बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके एलिया डर के भागता है और परमेश्वर से बोलता है, प्रभु अब बस हुआ, इट्स इनफ, अब बस हो गया, मृत्यु हुई चाहिए। मैं उतना अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने बाप दादाओं से अच्छा नहीं निकला और मैंने
सोच लिया है, ये बात एलिया ने अपने मन में इस बात का सेटलमेंट कर लिया, अपने आप को सोच लिया कि मैं अच्छा नहीं हूं, और बोलता है परमेश्वर मेरे को मृत्यु चाहिए। एलिया परमेश्वर से मृत्यु मांग रहा है। शैतान ने एलिया को दिखाया तेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, इससे अच्छा है कि तू मर जा। और क्योंकि वो सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक पाप है, तो वो परमेश्वर से बोलता है परमेश्वर मेरे को मृत्यु दे दे। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जब शैतान हमको बहकाता है, हम बोलते हैं अब मेरे को जीने की इच्छा नहीं है, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। यही बात कभी एलिया ने बोली, परमेश्वर उसको क्या बोलता है, वापस लौट जा। परमेश्वर उसके ठहराए हुए काम को पूरा कराता है। 3 काम एलिया से पूरा कराता है, और 3 काम होते ही परमेश्वर एलिया को स्वर्ग में उठा लेता है। फ्यूचर देखें एलिया का क्या था, और मांग वो क्या रहा था, वो मांग रहा था मृत्यु। फ्यूचर उसका रैप्चर था, और एलिया ने आज तक अपनी मृत्यु को नहीं देखा। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ऐसे खास स्कीम्स को, ऐसे खास प्लानिंग्स को रखा है। हम योना नबी की किताब में जब योना के बारे में पढ़ते हैं, तो हम जल्दी से उसको एक आयत को देख लें। बुक ऑफ जोना, योना नबी की किताब, उसका 4था अध्याय। पुरानी हिंदी बाइबल में आपको 1075 पृष्ठ पे मिल जाएगा। योना नबी की किताब, उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ जोना चैप्टर 4 वर्स 3। तीसरी आयत में यहां पर लिखा, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। और 8वीं आयत को भी देखें, वहां पर फिर वो बोलता है, जब सूर्य होगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई, और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वो मूर्छित होने लगा, और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। जब विश्वासी परमेश्वर की योजना को नहीं समझता, जब विश्वासी परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को नहीं समझता, तो विश्वासी अपने मुंह से बोलता है इट इज बेटर, इट इज इनफ, मेरे लिए बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं, मेरे लिए अच्छा यह है कि मेरी मृत्यु हो जाए। या दूसरे शब्दों में बोलता, मैं अब थक चुका हूं, मैं जीना नहीं चाहता। प्रियो, हम कई बार अविश्वास की दशा में परमेश्वर के सम्मुख या अपने लोगों के सम्मुख इस बात को बोलते हैं, मैं बहुत दुखी हो चुका हूं, मैं अब जीना नहीं चाहता। लेकिन आप इसलिए ये बात बोलते हैं क्योंकि आपने परमेश्वर के उस प्रेम को जाना ही नहीं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई तो आपने जानी ही नहीं, इसलिए हमारे मुंह से ये बात निकलती कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मेरे लिए मृत्यु पे चले जाना ही बेहतर है, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। बेशक इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं बचा, लेकिन मेरे और आपके लिए अच्छा ही अच्छा जगत की उत्पत्ति से पहले चुना हुआ है। हम परमेश्वर पे भरोसा तो रखें। योना जो था एक बहुत अलग किस्म का भविष्यवक्ता था, और योना की दिक्कत ये नहीं थी कि वो परेशान हो गया था, अपने जीवन से दुखी हो गया था। योना की दिक्कत ये थी कि योना जो था उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज इश्यू थी। क्या था? योना एक अपने आप में एक ऐसा किस्म का भविष्यवक्ता था, एक इतना प्रकाशन वाला भविष्यवक्ता था कि योना जब प्रचार करता था सब कुछ बदल जाता था, इतना इफेक्टिवली उसका प्रचार था। और जब योना ने यहां पर आकर प्रचार किया तो इस जगह की यात्रा 3 दिन की थी, और योना जानता था कि मेरे प्रचार से यहां के लोग अपने मन को फिरा लेंगे, और अपने मन को फिरा लेंगे, और प्रचार मेरे को क्या करना है कि अब से 40वें दिन में इसको उलट दिया जाएगा इस शहर को, और लोग अपने मन को फिरा लेंगे, परमेश्वर दया से भरा है, वो तरस खा जाएगा, और मेरी बात जो है झूठी निकल जाएगी। और योना जो है इसलिए परमेश्वर को बोलता है, क्या मैंने पहले ही तुझे ना बोला था? क्योंकि वो कहता है मैं जानता था कि तू दया करने वाला है,
और आप देखेंगे कि योना ने एक दिन का प्रचार किया, एक दिन की यात्रा करके जो प्रचार किया, और योना का प्रचार बाइबल में एकमात्र एक ऐसा प्रचार है कि इस प्रचार के बाद उस शहर के न केवल लोगों ने लेकिन जानवरों ने टाट ओढ़कर उपवास किया। आपको पूरी बाइबल में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। योना इतना इफेक्टिव प्रीचर था, ऐसा जब वो बोलता था तब सब कुछ बदल जाता था। और वहां पे पूरे बाइबल में आपको कभी नहीं मिलेगा कि किसी जानवर ने टाट ओढ़कर उपवास किया, लेकिन वहां के राजा ने जब ढिंडोरा पिटवाया तो वहां के जानवरों तक को रोक दिया गया खाने पीने के लिए। ऐसा पश्चाताप वहां के लोगों ने किया, और वो सब देख के योना बोलता है, मेरे लिए मरना बेहतर है। मुझको और आपको शैतान कब पकड़ ले, कब अपने अधिकार में ले ले, हम नहीं समझ सकते। हम केवल शैतान के अधिकार से तब बच सकते हैं जब हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की प्रेम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई को जानते हो। प्रियो, हम प्रभु के प्रेम की लंबाई चौड़ाई को नापें, समझें हम कितने खास हैं और कौन हैं। जान ना जाने में हम अनजानी रीति से इन सब बातों को ना करें। हम इन सब बातों को ना समझी में शैतान को प्रभुता ना करने दें, पर हम सब पर प्रभुता करें, क्योंकि सब कुछ जो है वो हमारा है। परमेश्वर ने हमको अधिकार में नहीं रखा, परमेश्वर ने हमको अधिकार देने के लिए रखा है। और जब हम अपने परमेश्वर की जड़ों में मजबूत नहीं होते हैं, तब लोग, शैतान जो है वो हम पे अधिकार जमाता है, क्योंकि हम वचन को जानते नहीं। आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम और आप जो हैं मिलके प्रभु के प्रेम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई को नापते चलें। जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता, हम इस बात को ठान लें कि मुझको प्रभु यीशु मसीह की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई को नापना है, मुझको परमेश्वर में परिपक्व होना है, परिपूर्ण होना है, उसके प्रेम की पहचान में बढ़ना है, अपने परमेश्वर को पहचानना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको इस जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, इस जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे लिए राज्य ठहराया है, इस जगत की उत्पत्ति से पहले मुझको राज का अधिकारी ठहराया है, मुझको स्वर्ग जाके स्वर्गदूतों का न्याय करना है। हम अपने स्टेटस को पहचाने, अपने परमेश्वर को पहचाने, उसके बाद अपने स्टेटस को पहचाने कि परमेश्वर ने मुझको और आपको किस लिए रखा है, और मैं और आप परमेश्वर के लिए कितने कीमती हैं। हम अपने जीवन में शैतान को मौका ना दें, ना कभी हम अपने मुंह से ये बोलें कि मेरे अब जीने की इच्छा नहीं होती, या मेरे लिए कुछ अच्छा बाकी नहीं है, अब प्रभु का आगमन हो जाए या मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं स्वर्ग चला जाऊं। जाने से पहले हम अपने परमेश्वर के प्रेम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई को नाप के जाएं, इस शैतान पर अधिकार करके जाएं, जय का जीवन जी के जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।